ओम शांति। आज हम जानेंगे कि क्या मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है। परमपिता परमात्मा शिव ने हमें ये एक नई बात बताई कि वास्तव में मनुष्य आत्मा किसी भी पशु योनि में जन्म नहीं लेती। तो चलिए इस बात के कुछ प्रमाण आपको देते हैं। जैसा बीज होता है वैसा फल भी होता है। जब बीज रूप आत्मा मनुष्य की है तो वह पशु का जन्म कैसे ले सकती है। ठीक वैसे ही जैसे नीम की गुठली से कभी भी आम पैदा नहीं हो सकता, तो मनुष्य मनुष्य ही बनता है और जानवर जानवर ही। जब भी किसी व्यक्ति पर हिप्नोसिस करके उसे उसके पूर्व जन्म में ले जाया जाता है, या फिर यदि किसी बच्चे को अपना पूर्व जन्म याद होता है, तो किसी ने भी यह नहीं कहा कि वो पिछले जन्म में कोई कुत्ता, बिल्ली या जानवर आदि था। सभी ने यही बताया कि वो पिछले जन्म में भी मनुष्य ही थे। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य आत्मा को 84 लाख योनियों में कर्म भोग काटने के बाद अंत में जाकर मानव जन्म मिलता है। यदि इस बात पर थोड़ा गहन चिंतन करें तो इसका अर्थ यह निकलता है कि 84 लाख योनियां भोग लेने के बाद मनुष्य के सर पर से जब पाप का बोझ उतर जाता है, या यूं कहें कि जब उसके कार्मिक अकाउंट्स खत्म हो जाते हैं, तब जाकर उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। तो जरा सोचिए, इस हिसाब से तो फिर हर मनुष्य जन्म से ही परफेक्ट होना चाहिए, अर्थात सर्वरूप संपन्न। तो फिर क्यों कोई पैदाइशी काला, गोरा या विकलांग होता है? किसी के दिल में छेद होता है तो कोई जन्मांध होता है, क्योंकि वह तो सारी योनियां भोग कर आ चुका है ना। और दूसरी ओर क्यों किसी बच्चे का जन्म अमीर खानदान में तो किसी का गरीब घर में जन्म होता है? कुछ मनुष्यों को तो उनके कर्मों की सजा इस कदर मिल रही है कि उनका जीवन जानवर से भी बदतर है। जब कर्मों का भुगतान मनुष्य योनि में ही किया जा सकता है, तो फिर ऐसे में मनुष्य आत्मा को जानवर योनि में भटकाने की जरूरत ही नहीं है। अब एक नजर इस पर डालिए। जब किसी मनुष्य पर दुख आता है, तब वह ज्ञान प्राप्ति की ओर रुख करता है, जिसके आधार से उसे यह समझ में आता है कि पास्ट में जरूर उससे जाने अनजाने कुछ विकर्म हुए हैं, जिसकी सजा उसे आज मिल रही है। वह किए गए कर्मों का प्रायश्चित करता है। ज्ञान के आधार से वह उन विषम परिस्थितियों का सामना भी अच्छे से कर पाता है और आगे के लिए अपने कर्मों में सुधार करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका जीवन सुखमय हो जाता है। अब इसी के विपरीत यदि आपसे कुछ गलत कर्म हो जाए और उसकी सजा आपको ये मिले कि अगला जन्म आपको जानवर योनि मिले, तो क्या जानवर योनि में रियलाइजेशन अर्थात अपराध बोध होना संभव है? या फिर क्या आपने कभी किसी जानवर को रियलाइज करते हुए देखा है कि मेरे पाप कर्मों की वजह से ही आज मैं कुत्ता या बिल्ली बना हूँ? सिख धर्म की पुस्तक सुखमनी साहिब में वर्णित लख 84, जिसका अर्थ 84 लाख बिल्कुल भी नहीं है। पंजाबी में लख का अर्थ होता है देखना, जिसका अर्थ है कि हे आत्मन, तू देख अपने 84 जन्मों को, अर्थात तू क्या था और आज क्या हो गया है। तो लख 84 का अर्थ मनुष्य आत्मा को स्मृति दिलाना है, जिससे वो अपने दिव्य स्वरूप को याद कर सके और पुनः वैसे ही बनने का पुरुषार्थ करे। पर हाँ, यह जरूर है कि पृथ्वी पर 84 लाख योनियां अर्थात स्पीशीज जरूर होती हैं, जैसे कछुआ, मगरमच्छ, मछली, शेर, चीता आदि। तो यह सभी बातें यह सिद्ध करती हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है और जानवर जानवर ही बनता है। तो है ना ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात। आशा करते हैं आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। और अब होमवर्क टाइम। आज जिन भी आत्माओं के संपर्क में आप आए, दिल से यही दुआ करें कि इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, इसको भी शिव बाबा का सत्य परिचय मिल जाए। हमारे पॉजिटिव मैसेजेस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। यदि आप राजयोग कोर्स की पिछली वीडियोस नहीं देख पाए हैं, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ओम शांति।